यस मिस। हमने पहले डिफाइन आप लोगों को मैं कर चुकी हूँ कि इसका लाइफ साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी हमारा यूजर होता है उससे हम लोग उसकी स्टोरीज ले लेते हैं एंड देन स्टोरीज से हम लोग क्या करते हैं उसका टास्क लेते हैं। ठीक है, कि जो भी हमारा हमने उसने स्टोरी अपनी सुनाई, क्योंकि ये इनफॉर्मल मीटिंग्स पर डिपेंड करता है हमारा ये वाला मॉडल। ठीक है, तो उसने इनफॉर्मल मीटिंग में अपनी बता दिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, इस तरह से उसने अपनी स्टोरी सुना दी, स्टोरी से आपने उसका टास्क निकाल लिया कि ये इसका टास्क है, ये इसका वो है, एक प्रोजेक्ट है या जो भी हम लोग एक प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर देन आप लोग क्या करते हैं उसमें से प्लान रिलीज कर देते हैं कि जो भी हम लोग अब उसको फिर बताएंगे कि ये आपका प्लान है, आप लोग इस तरह से हम लोग इसके ऊपर जो वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इनिशियल लेवल पे करनी होती है, प्लानिंग वगैरह। देन हम लोग क्या करते हैं कि एक वो करते हैं टेस्ट को डेवलप वो करते हैं, छोटे लेवल पे कह लें कि हम लोगों ने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, एक आइट्रेशन उसकी बना लिया एंड देन हम लोगों ने उसके अंदर उसकी सारी डेवलपमेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह सब कर ली। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिलीज कर देते हैं। तो देन इवेल्युएट यानी कि रिलीज यानी कि डिलीवर कर दिया अपना हम लोगों ने सॉफ्टवेयर। देन उसके ऊपर इवेल्युएशन और इवेल्युएशन में टेस्टिंग करता है यूजर। अगर उसके अंदर मजीद कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम लोग अगेन यूजर के साथ मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके हम लोग उसको मजीद उसको मॉडिफाई वगैरह करते रहते हैं। इस तरह से हमारा ये लाइफ साइकिल चलता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे मूव करें। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है हमारे पास यहाँ पे क्या वो है, कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल्स की बात की जाए कि इंक्रीमेंटल प्लानिंग यानी कि हम लोग इसकी वो प्लानिंग को इंक्रीमेंटल बेस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, वही वाली बात है कि हम लोग जो प्लानिंग कर रहे होते हैं वो हम लोग स्टोरी बेस कर रहे होते हैं कि हमारे पास हम लोग अपने यूजर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ हम लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं, देन हम लोग उसमें से स्टोरीज लेते हैं, उसके प्लान डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल रिलीज मीन कि हम लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट कह लें, आप उसका एक चंक कह लें, वो हम लोग डेवलप करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। हम लोग इसमें सिंपल डिजाइनिंग करते हैं कि हम लोग इसको ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास सिंपल डिजाइनिंग की बेस पर है। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट के हम लोगों ने जो अपना एक चंक क्रिएट किया, अपना एक पार्ट क्रिएट किया, हम लोग उसकी साथ के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें उस टेस्टिंग के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई वो करनी है, चेंज नहीं करनी है, तो हम अगेन उसको रिफैक्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई थी कि हमारा साइकिल यूँ रन हो रहा है, हम किसी के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना साइकिल पूरा चला रहे हैं, देन चला के अगर यहाँ पे हमें कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो हम अगेन रिफैक्टिंग का वर्ड यूज़ करें कि हमने उसको कम्प्लीटली न्यू बनाना है। उसके पहले एग्जिस्टिंग मॉडल भी यूज़ करें तो उसके अंदर हम लोग मजीद मॉडिफिकेशन करें। क्लियर है ये बात? तो ये लास्ट वाली रिफैक्टिंग की बात ठीक कर रहे हैं। आगे मूव करें। तो ये रिक्वायरमेंट सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर कि इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अ कस्टमर यूजर इज पार्ट ऑफ द, आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैंने शेयर की है। यस मिस। ये इस पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वही बात है कि हमारे पास जो यूजर होता है वो तो इसका पार्ट होगा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का। वो बार बार पे हमारे जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो हम लोग अपने यूजर के साथ इंटरेक्शन के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही स्टेप डिफाइन किएंगे कि यूजर से वो स्टोरीज लेगा, स्टोरीज से वो अपने टास्क बोले बीच में से निकालेगा कि हमारे क्या क्या टास्क हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा, एक छोटा टास्क परफॉर्म करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा, उसकी वैल्यूएशन करेगा एंड देन हमारे पास क्या होगा आगे हम लोग वो करें तो इसकी सारी वो टेस्टिंग वगैरह जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट की है वो सारी कंप्लीट करेगा एंड देन हमें जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है तो हम रिफैक्टिंग के तौर पे अगेन ये पूरा वही वाला सिनेरियो डिफाइन किया हुआ जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिक्टोरियल फॉर्म में देखा है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। यहाँ पे आप लोगों को एक स्टोरी दी गई है, एक कह लें एग्जांपल दी गई है कि किस तरह से हम लोग जो है अपनी वो करते हैं, अपने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि हम लोगों ने स्टोरी ली है प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशन, ये उसकी स्टोरी दी गई है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं इसमें क्या कह रहा है, द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट मस्ट बी ओपन फॉर इनपुट, यानी कि जो हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड है उसको हमने इनपुट के तौर पे ओपन कर लिया। फिर ऑन द मेडिकेशन फील्ड जो उसके अंदर यानी कि उसकी हमने डिजीज भी देख ली, उसके हम लोगों ने वो भी बाकी भी सिम्टम्स वगैरह सब कुछ देख लिया। अब हम किसको से फोकस यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी मेडिकेशंस को। ठीक है, तो उसका जो मेडिकेशन का टैब करके हम लोगों ने उसको ये मेडिकेशंस दे रहे हैं। आप लोगों ने कभी वो देखा है मेडिकल का ऑनलाइन सिस्टम जो इसका चल रहा होता है थ्रू सॉफ्टवेयर, यस मिस। हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये उसी की बेस पे काम कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया उसका एक जो टैब था उसको ओपन कर लिया, उसकी मेडिकेशंस को कि इस पेशेंट की कौन कौन सी मेडिकेशंस है। ठीक है, एंड सिलेक्ट इधर करंट मेडिकेशन, न्यू मेडिकेशन और फॉर्मुलेटरी।
फॉर्मूला इसका क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो करंट मेडिकेशन को ले रहे हैं तो उसी करंट मेडिकेशन से क्या हमें वही मेडिकेशन देंगे, न्यू मेडिकेशन देंगे या हमें फॉर्मूला बना के देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ यू सिलेक्ट करंट मेडिकेशन, उसकी करंट मेडिकेशन के टाइप को सिलेक्ट करो। उसके पास 3 ऑप्शन अगेन आ रहे थे मेडिकेशन फील्ड में से, तो उसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करें इस वक्त, करंट मेडिकेशन का। यू विल बी आस्क्ड टू चेक द डोज, उसकी कितना डोज दिया जा रहा है। इफ यू विश टू चेंज द डोज, एंटर द न्यू डोज, देन कंफर्म द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने जो उसकी डोज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जहाँ वो दिन में 1 मेडिसिन ले रहा था क्या वो 2 लेना चाहेगा, क्या उसकी डोज मिलीग्राम में जो उसके लिखा होता है उसकी क्वांटिटी वगैरह क्या उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, हाई डोज की देना चाह रहे हैं, तो ये उसकी बात की जा रही है, लो डोज की देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो इसको चेंज करके उसको बता देगा पेशेंट को। सेकंड वो कह रहे हैं, इफ यू चूज न्यू मेडिकेशन द सिस्टम यूजिंग दैट यू नो विच मेडिकेशन यू विश टू प्रिस्क्राइब, यानी कि आप कौन सा उसको वो कर रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन देना चाह रहे हैं। टाइप द फर्स्ट फ्यू लेटर ऑफ द ड्रग नेम, यानी कि आप वही वाली बात है कि सर्चिंग बार में अपना ड्रग का नेम लिख रहे हैं कि कौन सा आपने उसको नेम देना है। यू will then see a list of possible drugs starting with this letter, choose the required medication, you will be then be asked to check that the वही वाली बात की जा रही है कि हम लोग जो अपने पेशेंट के लिए अपनी मेडिकेशन जो हम लोग न्यू देना चाह रहे हैं तो उस न्यू मेडिकेशन का नेम लिखा है। न्यू मेडिकेशन का जब नेम आ गया हम लोगों ने उसके फिर जो भी डोज सिलेक्ट करना है हम उस डोज के मुताबिक उसको मेडिकेशन देखें एंड देन हम उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि ये आपकी चीज़ें। फॉर्मुलरी की बात की जाए कि हमारे पास कौन सी है, विल बी प्रेजेंटेड विद द सर्च बॉक्स फॉर द अप्रूव्ड फॉर्मूला, सर्च फॉर द ड्रग्स रिक्वायर्ड देन सिलेक्ट, ठीक है। आपके पास एक टीसी टाइप है अपने मेडिकेशंस की, उसमें से सिलेक्ट किया आपने, यू विल बी देन बी आस्क्ड टू चेक दैट द मेडिकेशन यू हैव सिलेक्टेड इज करेक्ट, इंटर द डोज, देन कंफर्म द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने फार्मूला वाली अपनी फॉर्मुलरी मेडिकेशन दे रहे हैं उस अपने पेशेंट को, तो आपने उसको पहले सिलेक्ट किया फिर उसके बाद कंफर्म कर लिया, कंफर्म करके आपने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया। इन ऑल केसेस द सिस्टम विल चेक दैट द डोज इज विद इन द अप्रूव्ड रेंज एंड विल आस्क यू टू चेंज इट इफ इट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ द रिकमेंडेड डोज, ठीक है। वही बात करें कि वो आपको कंफर्मेशन आपसे पूछेगा कि आपने ये करना है, आपने जो ये डोज इसके चेंज किए हैं या न्यू मेडिकेशंस कर रहे हैं तो आप क्या इसको करना चाह रहे हैं, मतलब वही वाला एक अलर्ट बॉक्स आएगा आपके पास कि आपने इसकी मॉडिफिकेशन जो आपने की है ये ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये कैसे काम करें हम इसके आगे इसकी टेस्टिंग केसेस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। कि किस तरह से ये वाला आउटपुट बॉक्स जो है ना जो जिसमें आप या तो ओके करेंगे या चेंज मॉडिफिकेशंस करेंगे, इसके पीछे कैसे टेस्ट केसेस चल रहे हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। आगे से एक एग्जांपल आ रही है आपके पास वही वाली एग्जांपल्स, इसके आगे मूव करके हम देखते हैं चेंज डोज ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग, जो ऑलरेडी हमारे पास ड्रग था हमने उसकी वो चेंज कर ली, ठीक है। अगर ये टास्क 1 है, सेकंड टास्क हमें कह रहा है फॉर्मुलरी सिलेक्शन, हम लोगों ने अगर कौन सा हम लोगों ने मेडिकेशन उसकी सिलेक्ट करनी है उसमें से डोज चेकिंग है उसका हम लोग अब डोज चेक करें। डोज चेकिंग के साथ सेफ्टी precautions to check that the doctor has not prescribed a dangerous small or large dose, यानी कि हमें जो हमारी बॉडी के मुताबिक रिक्वायर्ड होती है किसी मेडिकेशन कह लें या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कह लें तो वो उसके मुताबिक ही आपको डोज देगा। यूजिंग द फॉर्मूलरी आईडी फॉर द जेनेरिक ड्रग्स नेम, लुक अप द फॉर्मूलरी एंड रिट्रीव द रिकमेंडेड मैक्सिमम एंड मिनिमम डोज, यानी कि आप इस फॉर्मूलरी जो हमारे पास मेडिकेशन है इसमें भी आप लोग डोज की को इस वक्त चेक करें, यानी कि आपके पास जो तीनों टाइप्स हैं इस वक्त आप उन तीनों टाइप्स के लिए चेक करें कि हम लोग को ये हाई या लो डोज तो नहीं दे रहे, मिनिमम या मैक्सिमम तो नहीं दे रहे, क्या हमारी रिक्वायरमेंट उसकी ठीक है या नहीं ठीक, तो ये उस हिसाब से अब चीज चेक कर रहा है। इसके आगे हम मूव करके देखते हैं इसकी एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की चेंजिंग है कि हम लोग वही वाली बात है कि हम लोगों को जो भी अपने प्रोजेक्ट में या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कह लो कि उसमें चेंजिंग करनी है तो वो किस तरह से रिलेट करिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के साथ। कन्वेंशनल विजडम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू डिजाइन फॉर चेंज, यानी कि हम लोग डिजाइनिंग में चेंज कर रहे हैं। इट इज फॉर स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट एंटिसिपेटिंग चेंज एज दिस रिड्यूस कॉस्ट लेटर इन द लाइफ साइकिल, यानी कि ऑब्वियस बात है हम लोग किसी भी अपने प्रोजेक्ट में चेंज करते हैं उसकी मॉडिफिकेशंस करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी री एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर चेंज कर होते हैं तो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस ही करते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम को हमारे पास क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं। एक्चुअली प्रोग्राम हाउएवर मेंटेन्स दैट दिस इज नॉट वर्कल एज चेंजेस कैन नॉट बी लेवली एंटिसिपेटेड, इसमें ये बात की जा रही है क्योंकि हम लोग टेस्ट केसेस पहले से क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हमें इसमें मेंटेन करना किसी भी चीज को थोड़ा सा हमारे पास डिफिकल्ट भी हो जाता है। थोड़ा सा हमारे पास ये चीज होती है कि क्या हमने जो टेस्ट केसेस क्रिएट किए हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले टेस्ट केस क्रिएट कर रहे हैं तो क्या वो हम लोग ठीक से कर रहे हैं या नहीं, हम उसके अंदर चेंजिंग किस एंगल से कर सकते हैं ये वहां पे बात की जा रही है।
आगे हमें कह रहे हैं रेदर इट प्रोपोजेस कांस्टेंट और इम्प्रूवमेंट, ठीक है, टू मेक चेंजेस इजियर व्हेन दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। मीन की ये बात कह रहे हैं कि हमें बार बार चेंजिंग इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें टेस्ट केसेस पहले से क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं, हम लोग इसको ज़्यादा इजीली चेंज कर सकते हैं कि हम लोग अपने उसका आउटपुट जनरेट करने के लिए जो हमारा इनपुट के बाद हम लोग अपने टेस्ट केसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग उसके अंदर रैपिडली चेंजिंग कर सकते हैं, हमारे पास उसको चेंज करने की तो वो ज़्यादा सजेशंस दी जाती हैं, ठीक है। आगे मूव करें। रीफैक्टरिंग हमारे पास वही बात है कि हमारा अपने किसी प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली न्यू इम्प्रूव करें बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोगों के पास इसमें वही बात है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट या एक हमारे पास सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ है एंड देन हम लोग उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, हम लोगों के पास एक कम्प्लीटली पहले से हमने जो प्रोजेक्ट बना लिया था उसके अंदर हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग मजीद ऐड कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर हम लोग बात करते हैं रीफैक्टरिंग की, तो रीफैक्टरिंग में ऑब्वियस बात है हमारी डॉक्यूमेंटेशन की और रिड्यूस कर देती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होता है, उसी के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं, उसी के अंदर हम लोग मजीद इंक्रीमेंट्स कर देते हैं। चेंजिंग करना ईजी इसलिए है हमारे पास क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वही बात है कि पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक ईजियर वर्क होता है, हमारे उसमें टाइम भी कम होता है, हमारी उसमें कॉस्ट भी कम लग रही होती है, मैंने से इसलिए कि हम लोग को कम्प्लीटली शुरू से लेके एंड तक अपना एक कम्प्लीटली प्रोजेक्ट बिल्ड करें। अगर हम लोग आर्किटेक्चर लेवल पे बात करें, ऑब्वियस बात है वो हम लोग जो नॉर्मल दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, तो उसमें हमारे पास वाकई में और एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू उसके, क्योंकि हमें मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो उसमें हमारे पास एक्सपेंशन भी ज़्यादा लग रही होती हैं। आगे मूव करें। टेस्टिंग इन एक्सपी, ये वाली वो चीज़ आगे जिसमें हम लोग अपनी चीज़ें देख रहे हैं कि हम लोग एक्सपी को टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपना हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का वो प्रोडक्ट है, हम उसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस को किस तरह से टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग इज सेंट्रल टू एक्सपी एंड एक्सपी हैज डेवलप्ड एंड अप्रोचेस वेयर द प्रोग्राम इज टेस्टेड आफ्टर एवरी चेंज हैज बीन मेड। वो हम लोग हर तकरीबन सॉफ्टवेयर में ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, चंक्स पे काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग जैसे जैसे इसके प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम लोग जैसे एक पार्ट कंप्लीट करते हैं हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये वर्क हमारा जो ये वाला पार्ट है या ये वाला जो हमने कंप्लीट किया है, क्या इसकी टेस्टिंग कंप्लीट है या नहीं है, तो हम उस चीज़ को तो बार बार उसका वर्कआउट देख रहे होते हैं, ये ठीक वर्क करे, जो हमारा आउटपुट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करे, तो उसकी हम लोग साथ साथ टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एक्सपी टेस्टिंग फीचर्स हमारे पास क्या है इसके, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, मीन के हम लोग पहले डेवलपमेंट के अंदर हमने उसकी टेस्टिंग की, ठीक है। इंक्रीमेंटल टेस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम सिनेरियोज, जो जो हमारे पास हैं सिनेरियोज क्रिएट हो रहे होते हैं, तो हम लोग उस सिनेरियोज की मतलब इसमें ये बात की जा रही है जैसे हम लोगों ने ड्रग्स एग्जाम्पल ली थी, ठीक है। तो ड्रग्स एग्जाम्पल में हमें क्या कहा था कि उसके डोजेस चेंज करने हैं, तो हम उसके पीछे बैकएंड पे हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो की बेस पे टेस्ट केसेस लगाएंगे कि क्या ये डोज हमारे पेशेंट के लिए यूजफुल है या नहीं है, क्या ये हार्मफुल तो नहीं है, समथिंग, तो उसका जो भी सिनेरियो होगा हम उसकी बेस पे उसका टेस्ट केस लगाएंगे। क्लियर है ये बात। इसमें हमारा यूजर इन्वॉल्व होता है, ऑब्वियसली बात है अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में हमारा यूजर कौन सा होगा, अगर इसी मेडिकेशन की बात कीजिए तो हमारा पेशेंट होगा, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे कोई भी एक एम्प्लॉय हो जाएगा, कोई भी उसमें से एक हमारा कस्टमर जो है उसका वो हो जाएगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं ऑटोमेटिक टेस्ट हार्डनेस आर यूज्ड टू, इसमें मतलब ये बात की जा रही है कि हम लोग ऑटोमेटिक टेस्ट इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं, कि हम लोग जो बिल्ड करने से पहले हम लोग अपने टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट करते हैं, वो खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, कि आपने ये काम किया इसका ये आउटपुट आएगा, या ये आउटपुट ठीक आएगा गलत आएगा, आपने इसमें ये वाली इनपुट जनरेट किए, इससे ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आपके इसके इक्वल नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दिस, इसमें पहले से ऑटोमेटिकली इनपुट जनरेट्स हो, इनपुट की बेस पे आउटपुट जनरेट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी बेस पे वो आपको टेस्ट बता रहा होता है। अगर इसमें आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं मेरे माइंड में जो आ रही है, आपने कभी बीएमआई निकाला है फॉर्मूले से ऑनलाइन, समथिंग कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने देखा है बना हुआ, उसमें क्या होता है कि आप अपना वेट और हाइट देते हैं, देन वो आपको उसके बेस पे बता देता है कि पहले से वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कि आप नॉर्मल है, आप आपका वेट गेन हुआ है या फिर आप अंडर वेट है, ओवर वेट है या अंडर वेट है, तो वो आपको पहले से आपकी उसके ऊपर आउटपुट जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपका रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात आपको।
तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यानी कि हम जो नॉर्मल यूज कर रहे होते हैं वो भी ऐसे क्रिएट हुए हैं। आगे मूव करें हम। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, इसमें कह रहे हैं कि राइटिंग टेस्ट बिफोर कोड, यानी कि टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट में राइटिंग टेस्ट बिफोर कोड क्लैरिफाइज द रिक्वायरमेंट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो कोड है उसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स को जो हमने इम्प्लीमेंट करनी, जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम उसको पहले से ही टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, टेस्ट आर रिटन एज प्रोग्राम्स रेदर देन डेटा सो दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। कि हम लोग इसको प्रोग्राम में लिख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वो चेक्स वगैरह लगा लेते हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल उसकी दी थी वही वाली BMI मालूम करने की। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली वो आपको रिजल्ट बता देते हैं कि टेस्ट करके कि आप ओवरवेट अंडरवेट हैं या नॉर्मल हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लास्ट में कि यानी कि इसमें ऑल प्रीवियस एंड न्यू टेस्ट आर रन ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू फंक्शनैलिटी इज एडेड। यानी कि आप जैसे उसमें न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो ये पहले से इसमें जनरेट किया हुआ हम लोगों ने टेस्ट उसमें राइट किया हुआ कोड के अंदर, तो खुद ब खुद ही उसमें से आपको ऑटोमेटिकली उसकी इम्प्रूवमेंट बता रहा होता है, उसके अंदर से आपको रिजल्ट बता रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रन हो रहा था, ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दे रहा होता है, तो उसकी बेस पे वो आप लोगों को पहले आपके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो बस उसकी आपको टेस्टिंग कर करके बता रहा होता है। आगे मूव करें हम। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में मैंने आपको पहले की बात बता चुकी, इसमें हमारे पास कस्टमर इन्वॉल्व होता है, कस्टमर का ही सही हम लोग उसकी मीटिंग्स करते हैं, उसकी स्टोरी से हम लोग जो है अपना प्लान डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा प्लान क्या होगा, एंड देन हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करके। तो थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट हमारे पास इसमें कस्टमर इन्वॉल्व होता है। अब हमारे पास टेस्टिंग में कैसे इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। द रोल ऑफ द कस्टमर इन द टेस्टिंग प्रोसेस इज टू हेल्प डेवलप acceptance test for the stories that are to be implemented in the next release of the system। वही बात है कि हम लोगों का जो कस्टमर है वो उसी को टेस्ट कर रहा है। जैसे अगर हमारा पेशेंट है तो पेशेंट एज अ कस्टमर उसमें ऐड हुआ हुआ है, वो उसमें इन्वॉल्व है, उसकी डोजेस वगैरह हम उसकी कंडीशंस के मुताबिक देख के देते हैं उससे कि हार्मफुल है समथिंग लाइक दिस, तो ये हमारा कस्टमर इस तरह से टेस्टिंग फेज में भी इन्वॉल्व होता है। अगर BMI की बात की जाए तो उसमें हम एज अ यूजर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कि क्या वाकई में ये आउटपुट सही जनरेट करे सिस्टम के, अगर इतना वेट है, अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वो है ओवर वेट है, यहाँ से अंडर वेट है, तो क्या वाकई में हमारा सिस्टम ऐसे बता रहा है या नहीं, तो उसकी टेस्टिंग में हमारा कस्टमर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, द कस्टमर हु इज पार्ट ऑफ द टीम राइट्स टेस्ट एज डेवलपमेंट proceeds, all you got is there for a validate to ensure that it is what the customer needs। यानी कोई बात है कि कस्टमर अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी उसका इन्वॉल्व है तो वो टीम का हिस्सा है, तो वो बार बार टेस्टिंग कर करके बताता है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये ठीक से काम कर रहा है, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ठीक से काम कर रहा है या नहीं समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी होती है इसमें। हमने बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब डेवलपर बना रहा है, कोई वो बना रहा है, ठीक है, जो डिजाइनर वगैरह जो भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है वो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे कस्टमर की बेस पे बनते हैं, कस्टमर के ऊपर इम्प्लीमेंट होकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमें कह रहे हैं कि कस्टमर जो है वो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जाके ताकि फुल टाइम के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कस्टमर है वो सिर्फ उसकी टेस्टिंग फेसेस देख रहा होता है, उसकी मतलब उसको पूछ के हम लोग कर रहे थे, वो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उसके अंदर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है वो उसको चेंज करता है, अपनी उसमें न्यू मॉडिफिकेशंस बताता है। अगर टेस्टिंग है तो वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए आएगा, टेस्टिंग अपनी उसकी कंप्लीट है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो मॉडिफिकेशंस वगैरह देखते हैं, एंड देन सो ऑन। इस तरह से हमारा जो कस्टमर है वो अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर हो, चाहे वो किसी ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग BMI के भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो BMI का कस्टमर वगैरह, तो ये सब हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। यहाँ पे आपको एक इसकी टेस्ट केस की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, कि हम किस तरह से इसका टेस्ट को अपना इम्प्लीमेंट करते हैं इनसाइड द कोड कह लें, इनसाइड द प्रोग्राम कह लें। ठीक है, कि वही वाली बात है कि हम लोगों ने इनपुट ले लिया अ नंबर इन mg रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल डोज ऑफ द ड्रग, मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक वो ले लिया mg में, हमने अपनी डोज ले ली जो कि ऑलरेडी हमारे पास लिखी mg में होती है। अ नंबर
रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सिंगल डोजेस पर डे। यानी कि बात की जा रही है कि नंबर जो हम लोग फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम कह लें या वो कह लें, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करिए, एक सिंपल डोज को। तो दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर नंबर रिप्रेजेंट करे, फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन जो आपने सुबह लेनी, एक मेडिसिन आपने शाम में लेनी, तो वो इस तरह से बता रहा है कि कुछ नंबर्स हैं जो डिफाइन कर रहे हैं पर डे डोजेस के, कि उसने दिन में एक ही मेडिसिन खानी है या उसने दिन में 2 मेडिसिन खानी है। तो ये सेकंड बात वो ये कह रहे हैं कितने मिलीग्राम की और दिन में कितनी खानी है, ठीक है। टेस्ट क्या है, अब वो इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें कुछ टेस्ट केसेस मैंने आप लोगों को पहले कहा था, हम पहले से जनरेट कर देते हैं, फिर देन हम लोग आउटपुट देखते हैं कि क्या उसके रिलेटेड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने जो ये वाली 2 टेस्टिंग ली, तो हम इसी बेस पे अगर हम टेस्ट देखना चाहते तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने मिलीग्राम का ड्रग बनाया है, क्या वो हमारे पेशेंट के लिए ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, क्या वो जो हम उसे दिन में मेडिसिन दे रहे हैं क्या वो कम है या ज़्यादा है, कहीं वो उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं है, क्या उसके लिए किस एंगल से बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ रही हैं, इस टेस्ट के अंदर आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स पर रीड आउट करें तो रीड आउट करने पर भी हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है। टेस्ट फॉर इनपुट्स वेयर द सिंगल डोज इज करेक्ट बट द फ्रीक्वेंसी इज टू हाई। यानी कि अगर हम दिन में, ये वाली सेकंड बात की बात करें कि अगर हम लोग दिन में एक डोज ले रहे हैं वो ठीक है, अदरवाइज अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे आपने एक मेडिसिन अगर सिंपली पेनाडोल सभी यूज करते हैं, सबको ये बात मालूम होगी कि वो हमें दिन में 3 से 4 से ज़्यादा नहीं खा सकते, 3 मिनिमम, कि हर 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद उसकी रिक्वायरमेंट है समथिंग, 4 घंटे बाद आई थिंक 4 घंटे के डिफरेंस से आप खा सकते हो। अगर आप एक दिन में, मैंने यहाँ तक इसके बारे में सुना, अगर आप नॉट रॉन्ग, कि अगर आप एक दिन में वो पूरी 10 मेडिसिन एक साथ खा लेते हो जो एक उसके उसमें होती हैं, तो वो आपके लिए एक तरह से नुकसानदेह है, इन द सेंस ऑफ दिस के पॉइजन्स के तौर पे काम करती है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप एम्प्टी स्टमक ही ले सकते हैं, कुछ ऐसी जो अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे ये जो इसकी स्टमक की ही होती है राइजिक वगैरह, वो आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमारे पास होती हैं कि ये मेडिसिन हमारी किस रिक्वायरमेंट के, तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। क्या आप एक टेस्ट और लिख रहे हैं वेयर द सिंगल डोज इज टू हाई और टू लो, अगर आपने यहाँ से जो सिंगल डोज है वो किसी पेशेंट के लिए टू हाई है टू लो है, क्यों, अगर उसका मिलीग्राम जो हमारे पास ये mg लिखा हुआ है अगर ये बहुत ज़्यादा है, अगर दिन में वो एक मेडिसिन ले रहा है तो क्या वो उसके लिए ज़्यादा है या कम है, समथिंग इस तरह से ये बात की जा रही है, ठीक है। टेस्ट फॉर इनपुट वेयर द सिंगल डोज फ्रीक्वेंसी इज टू हाई और टू लो, वही बात की जा रही है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी वही क्वांटिटी, उसका मिलीग्राम कम है या ज़्यादा है, समथिंग इस तरह से बात की जा रही है, ठीक है। इस तरह के कुछ केसेस हैं जो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके आउटपुट हम लोग उसी के अगेंस्ट हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं कि हमारे जो आउटपुट्स हैं वो क्या आएंगे, कि क्या वो ठीक है मेडिसिन या नहीं ठीक, अगर ठीक नहीं है तो हम उसके अंदर क्या चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पर डिपेंड कर होती हैं। टेस्ट ऑटोमेशन की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमारे पास टेस्ट ऑटोमेशन ये है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास टेस्ट जनरेट हो रहे होते हैं और वो हम लोग जो है अपने किसी भी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में, हमने इनपुट किया, आउटपुट से पहले हम लोग अपने टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ये टेस्टिंग पहले से कर रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि इस टेस्टिंग के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली उसके आउटपुट जनरेट हो रहे हैं कि हम लोगों के पास क्या ये वाली चीज़ हमारे पास ठीक है नहीं ठीक, समथिंग कुछ इस तरह से हमारे पास ऑटोमेटिकली उसके आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं एज टेस्टिंग इज ऑटोमेटेड देयर इज ऑलवेज अ सेट ऑफ टेस्ट दैट कैन बी क्विकली एंड इजीली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जो हमारे पास सेट ऑफ टेस्ट की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड ये वाली बात है कि सेट ऑफ टेस्ट है। यहाँ पे हमने जैसे फॉर डिफाइन किए, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, तो उसकी बेस में हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होता है, आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। आगे मूव करें। इसमें हमारे पास डिफिकल्टीज क्या आती हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसकी टेस्टिंग की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि एज अ ह्यूमन हम बात कर लें कि हम लोग तमाम सिनेरियोज को नहीं सोच सकते, कि हमारे पास अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम उसके तमाम के तमाम सिनेरियोज को इमेजिन नहीं कर सकते, कि अगर हमने एक टेस्ट करें किसी भी प्रोजेक्ट का तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है या क्या क्या नहीं हो सकती, वो हमें वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ रही होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा पेशेंट, यहाँ कोई भी हम लोग बात करते हैं टेस्ट की, तो वो टेस्ट हमारे पास जो
आना चाहिए वो नहीं आ रहा होता, तो हम उसके अंदर फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसके अंदर एडिशन करते हैं। तो हम लोग क्योंकि इसमें टेस्ट पहले से क्रिएट कर रहे होते हैं, पहले से उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, उसके बेस पे आउटपुट जनरेट हो रहे होते हैं, तो वो हमारे लोग सारे सिनेरियोज को ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। Yes, miss. पेयर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं, पहला पॉइंट कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो हमारे पास पेयर में काम करते हैं, वो एक साथ बैठते हैं, हम उसमें से जो भी उनकी राइटिंग होती है तो ये क्या करते हैं हमारे पास वो समझ में आता है ना, एक से बेहतर दो। तो ये वो वाली बात है कि आप जितने अच्छे हम लोग पेयर में काम करेंगे, जितने अच्छे मिलकर काम करेंगे, तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट या हमारा सॉफ्टवेयर उतना ही अच्छा वर्कआउट करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब अगर हम लोग इसकी टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि इसमें ये टेस्ट सिनेरियो की बेस पे ज़्यादा काम करते हैं, इसमें हम टेस्टिंग पहले से करते हैं, तो कुछ मेरे माइंड में टेस्ट आ रहे होंगे अगर मैं किसी के साथ पेयर होकर काम करती हूँ, तो कुछ उसके माइंड में टेस्ट आ रहे होंगे, कुछ सिनेरियोज आ रहे होंगे, तो ये हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन द सेंस ऑफ दिस कि एक्सटेंड प्रोग्रामिंग इन मामलों में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। दिस हेल्प डेवलप कॉमन ऑनरशिप ऑफ कोड एंड स्प्रेड नॉलेज अक्रॉस द टीम। वही बात है कि अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास अच्छा काम होगा, हमारे सबके पास एक जैसी नॉलेज होगी, हम सबको अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा कि अगर इसमें हम ये इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट आएगा, कुछ सिनेरियोज हम पहले से डिफाइन करेंगे, तो वही बात की जा रही है। इट्स serves as an informal review process as each line of the code is looked at by मोर देन 1%। ऑब्वियसली बात है कि एक से ज्यादा लोग इसे देख रहे होते हैं, इसका रिव्यू ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल रिव्यू ऑब्वियसली बात है, हम जब टीम में काम कर रहे होते हैं हम बहुत सी चीजें ऐसे देख रहे होते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स इसमें चल रही होती हैं कस्टमर के साथ भी, अपनी टीम के साथ भी, तो वो उस सिनेरियो की बेस पे काम कर रहा है कि हम लोग एक से ज्यादा पर्सन जब एक चीज को देखते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशंस करना इस सेंस ऑफ दिस कि वो ज्यादा हो जाता है कि उसकी बेटर इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। कि अगर एक को लग रहा है ये काम ठीक कर रहा है, दूसरे को लग रहा है नहीं ये इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो इस हिसाब से करते करते ये प्रोजेक्ट मजीद अच्छा हो जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट यही वाली बात कर रहा है जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ कि ये रिफैक्टरिंग को इम्प्रूव कर रहा था, इंकरेज कर रहा होता है, उसमें बेनिफिशियल होता है उसके लिए, क्योंकि हम लोग टीम में काम कर रहे होते हैं। जो चीज़ मुझे दिखेगी वो चीज़ आप लोगों को हो सकता है ना दिखाई दे रही हो कि इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करनी है, जो चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रही हो सकता है वो मुझे ना दिखाई दे रही हो कि इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करें, ये बेनिफिशियल हो सकती है। तो समथिंग इस तरह से जब हम मॉडिफिकेशन सब माइंड्स को मिला के करते हैं तो उसकी मॉडिफिकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, रिफैक्टरिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, वही लास्ट पॉइंट में यही कह रहा है कि अगर हम लोग दो लोग मिलके काम करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है एज कम्पेयर टू दो सेपरेट लोग अलग अलग से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो। ठीक है, वही ऊपर वाली बात नीचे तक मूव हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करें। वही आगे मजीद बातें वही चल रही हैं। इन पेयर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर से टुगेदर एट द सेम पर्सन टू डिलीवर दिस सॉफ्टवेयर, एक ही वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, फिर आर क्रिएटेड डायनेमिकली सो दैट ऑल टीम मेंबर्स वर्क विद ईच अदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, सारे मिलकर काम करेंगे, द शेयरिंग ऑफ द नॉलेज दैट हैपेंस ड्यूरिंग, वही वाली नॉलेज जो शेयर कर रहे होते हैं वो सारे इंप्रूव कर रहे होते हैं आपके सिस्टम को। ठीक है, पेयर प्रोग्रामिंग इज नॉट नेसेसरी inefficient and there is evidence that a pair working together is more efficient than two programmers running separately। वही वाली बात की जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आगे मूव करें। ये क्या इतने मिनट फिर गुजर गए हमारे। एडवांटेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग हम लोग इसको सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बात की जाए तो यही बात की जा रही है कि हमारे पास इसका मेन एडवांटेजेस क्या होगा कि हम पेयर में काम करें, हमारा प्रोसेस, हमारा मॉडल या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, इसमें हमें डिफरेंट सिनेरियोज मिलेंगे। पेयर प्रोग्रामिंग में काम करते हुए हमारी रिफैक्टरिंग में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बातें हो रही हैं, हम लोग इसमें इनफॉर्मल मीटिंग्स करते हैं, आपस में मिलके काम करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस बात की, तो उसी को हम लोग एडवांटेजेस में कन्वर्ट करते हैं। बेटा कोई प्रॉब्लम? आगे मूव करें आप। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात करें, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है जो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस रखे, उसके प्लान डिसाइड करे। और ऑब्वियसली बात है जैसे ये एक तरह से ऐसी है जैसे हमारे डिपार्टमेंट के लिए एचओडी है। ठीक है, वो हमारे पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं, उसके
किस तरह से क्लासेस चल रही है, सब कुछ समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हमें एक मैनेजर की जरूरत होती है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो हर चीज की रिक्वायरमेंट को देख रही होती है, टीम वर्क देख रही होती है, टीम्स प्लान्स कर रही होती है। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के थ्रू हो रही होती है। क्लियर है ये बात? हम उसमें प्लानिंग करें, हम उसमें वो करें, हम इसमें सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग इसमें मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं, तो वो सब ऑब्वियस बात है, इसके लिए हमें एक हेड चाहिए होता है। तो वो हेड सब कुछ डिफाइन कर रहा होता है। क्लियर है? आगे मूव करें। स्क्रम मॉडल, किसी को कुछ आइडिया है? स्क्रम मॉडल ये हमारे पास है, हमारे अजाइल मेथोडोलॉजी का ही एक पार्ट है। एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है और दूसरा हमारे पास स्क्रम। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें टेस्ट केसेस पहले डिफाइन कर देते हैं। ऐसे ही है। स्क्रम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्क्रम में भी हमारे पास यही है कि हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। अजाइल मेथोडोलॉजी के बाद हम लोग अपने कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं। कस्टमर के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चंक्स में अपना वर्कआउट करते हैं। वर्क करने के बाद हमारा जो भी मॉडल क्रिएट हो रहा था, उसकी हम लोग ऑन द स्पॉट फीडबैक ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर और स्टेक होल्डर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 फेसेस होते हैं। एक इनिशियल फेज होता है, फिर हमारे पास एक लाइफ इसका सीरीज ऑफ साइकिल रन होता है, जिसको हम लोग स्प्रिंट साइकिल कहते हैं, एंड देन हमारे पास इसमें एक आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो 3 फेजेस में से हमारा पहला फेज क्या प्लानिंग फेज कहलाता है। प्लानिंग फेज में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं कि इसके हम लोग क्या काम करेंगे, क्या जो जो हमारी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो होंगी। ठीक है, स्प्रिंट साइकिल में हमारे पास क्या होता है सेकंड फेज में, कि हमारे पास इसमें जो असेसमेंट हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, हम इसमें अपनी डिजाइनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ये सब काम करते हुए हम लोग इसको आगे अपने स्प्रिंट साइकिल के अंदर हम लोग इसके अंदर चेंजिंग जो भी करनी होती है, सारा ये साइकिल आपस में रन होता रहता है। एंड देन हमारे पास एट दी एंड हमारे पास क्या आता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट जनरेट हो जाता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे पास उसका आउटपुट आएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका हम लोग कंप्लीट सेटअप भी उसका देखेंगे, कंप्लीट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, एंड में हम लोग उसको कंप्लीट फाइनलाइज कर देंगे। क्लियर है ये बात? इन 3 फेसेस में हमारे पास स्क्रम मॉडल वो डिपेंड करता है इन 3 फेसेस पे। क्लियर है? आगे मूव करें। अब हम इसको पिक्टोरियल ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला फेस हमारे पास क्या था, प्लानिंग का था, कि हम उसको प्लान करते हैं, अपना डिजाइन बनाते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वट एवर वी नीड, हम लोग उसके अपने प्लान करते हैं। फिर हमारे पास स्प्रिंट साइकिल आता है। स्प्रिंट साइकिल हमारे पास एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम लोग अपनी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं। जो हमने डेवलप करते हैं उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। रिव्यू में हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक से बना है या नहीं बना है। एंड देन हम लोग जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, स्प्रिंट साइकिल, हम लोग इसमें अपने प्रोजेक्ट के चंक्स को क्रिएट कर करके आगे प्रोजेक्ट क्लोजर की तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे हमने अपना एक चंक कंप्लीट के आगे मूव कर दिया, एक चंक कंप्लीट के आगे मूव कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये साइकिल चलता रहेगा, एंड देन हमारे पास एट द एंड आगे कंप्लीट एक प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे मूव करें। स्प्रिंट Yes, साइकिल miss. की यहीं पे हमारे पास डिफाइन की गई है टाइप्स। ठीक है, कि हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्योंकि हम लोगों ने एजाइल को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि एजाइल हमारे पास स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ये भी हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट ही है। तो 2 to 4 वीक्स तक हमारा ये वर्क करते हैं। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है इसकी लेंथ क्या है। दे कॉरेस्पॉन्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ रिलीज ऑफ द सिस्टम इन एक्सपी। ठीक है, ये एक्सपी की बेस पे ही हो रहा होता है, लेकिन ये हमारे किसके अंदर आता है, अजाइल प्रोसेस के अंदर आता है। दी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्लानिंग इज द प्रोजेक्ट बैकलॉग, यानी कि हम लोग इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसमें हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स ऐड कर रहे होते हैं। एक तरह से जैसे हम लोग अपनी वो करते हैं ना, शॉपिंग लिस्ट वगैरह बनाना कि क्या क्या चीज़ हमने लेनी है, समथिंग लाइक दिस, ये वो वाला प्लानिंग है। ठीक है, दी सिलेक्शन फॉर फेस, ये इसके फेसेस डिफाइन करें, इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट टीम हु वर्क विद द कस्टमर टू सिलेक्ट द फीचर एंड फंक्शनलिटी टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग स्प्रिंट। यानी कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग अपने फेसेस, ये वाला वो फेस है जिसमें हम लोग स्प्रिंट साइकिल में हम अपने कस्टमर के साथ मीटिंग्स रखते हैं, एंड देन हम उसमें से कस्टमर से रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि आपकी क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शनलिटी, आपको क्या आउटपुट चाहिए, क्या काम कैसे करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देन हम आगे मूव करते हैं इसके। ये हमारे पास यहाँ पे क्या पहला पॉइंट क्या है, स्प्रिंट साइकिल हम लोग अब डिफाइन करें। स्प्रिंट साइकिल हमारे पास है क्या चीज़, इसमें जो हम लोगों ने 3 फेज डिफाइन किए थे। पहला फेज तो ईजी है कि हम लोग उसमें प्लानिंग वगैरह करते हैं, देन हमारा लास्ट फेज क्लियर है कि वो हमारा आउटपुट जनरेट करते हैं। लेकिन हमारा जो स्प्रिंट साइकिल है वो क्या करते हैं, व्हेन दीज आर एग्री दैट टीम ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ठीक है, टीम हमारी क्या है, वो
क्या करती है, डेवलप करती है एक सॉफ्टवेयर को। ड्यूरिंग दिस स्टेज द टीम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद ऑल कम्युनिकेशन चैनल थ्रू द सो कॉल्ड स्क्रम मास्टर। हमारे पास जो स्क्रम एक मास्टर कहलाता है, स्क्रम मास्टर हमारे पास एक समझने के मेन पर्पस होता है, एक ऐसा डेवलपर कह लें या ऐसा टीम मेंबर कह लें जो तमाम की तमाम मीटिंग्स अरेंज करता है विद कस्टमर एंड विद द टीम। अगर हम लोग अपनी टीम्स की भी आपस की मीटिंग की बात करें तो वो स्क्रम मास्टर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्क्रम मास्टर ये एक तरह से कह सकते हैं कि मेन रोल परफॉर्म करते हैं, अपनी तमाम की तमाम मीटिंग्स को, अपनी तमाम टीम को एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, अपनी टीम्स को अपने काम में इन्वॉल्व करके रखता है, उनके मीटिंग्स वगैरह आपस में कराते हैं, कस्टमर से कराते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, सारी चीज़ें अरेंज कौन करता है, स्क्रम मास्टर। लास्ट पॉइंट हमें कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट द वर्क डन इज रिव्यू। मीन कि हम लोग जब अगर हमारा पूरा जो स्प्रिंट साइकिल के अंदर काम कंप्लीट हो गया तो एट द एंड हम उसको रिव्यू करते हैं एंड प्रेजेंट टू द स्टेक होल्डर। जो भी हमारे वो होते हैं स्टेक होल्डर, हम लोग उसको प्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंट साइकिल देन बिगिन। तो उसके बाद जो हम लोगों ने टास्क परफॉर्म कर लिया, हम लोगों ने उसका कंप्लीट काम करने के बाद अपना क्या किया कि स्टेक होल्डर को हमने दे दिया। और यहाँ पे एक बात और भी आप लोगों को बताती चलूँ कि जब हम लोग अपना स्प्रिंट में काम करते हैं स्प्रिंट साइकिल में और हमने अपना एक फेज कंप्लीट कर लिया, हमने रिव्यू कर लिया स्टेक होल्डर को अपना वो वाला पार्ट दे दिया और उसने चेक कर लिया कि ये कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू साइकिल, न्यू स्प्रिंट साइकिल, तो उससे पहले ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो एक टीम है जो मतलब कह लो कि स्क्रम मास्टर जो है सिर्फ अपनी टीम को इन्वॉल्व करके रखता है अपने काम में, तो वो एट द एंड आके एक सेलिब्रेशन जरूर कर रहा होता है यहाँ पे कि चलो हमने एक इतना काम था ये हमारा बिल्कुल कम्प्लीटली परफेक्टली हो गया। देन वो फिर आगे अपना अगेन स्प्रिंट साइकिल को हमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर अगेन उसमें हमारा जो स्क्रम मास्टर है उसको सिर्फ अपने टास्क के अंदर इन्वॉल्व करके रखता है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि वो सिर्फ अपने टाइम को जो उसका टाइम है वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को दे सके, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। टीम वर्क इन स्क्रम। स्क्रम मास्टर इज अ फैसिलिटेटर हु अरेंज डेली मीटिंग्स, ट्रैक्स थी वही वाली बात है कि ये डेली मीटिंग्स रखता है, तमाम काम के ऊपर नजर रखते हैं, एक तरह से कह लें कि क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हम लोग काम कर चुके हैं, तो वो तमाम का तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रम मास्टर अपने पास रखता है। देयर होल टीम अटेंड शॉर्टली डेली मीटिंग वेयर ऑल टीम मेंबर्स शेयर इन्फॉर्मेशन, डिस्क्राइब देयर प्रोग्रेस। इनसे मतलब वही बात है कि हमारे पास ये स्क्रम मास्टर के बाद हमारे पास जो हमारी टीम है, तो ये टीम क्या कर रही होती है, आपस में अपनी मीटिंग्स करती है, आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को वो कर रही होती है, डेली बेसिस पे इनकी मीटिंग्स हो रही होती है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो डेली बेसिस पे जो भी इनकी मीटिंग्स होती हैं अपनी प्रोग्रेस बताते हैं, हमने सुबह से लेकर शाम तक ये प्रोग्रेस की, हमने इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर लिया, समथिंग लाइक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वो फुलफिल कर रहे होते हैं। अपनी जो इन्होंने एक दिन में टास्क अचीव करना था उस टास्क के बारे में वापस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी अरेंजमेंट कौन कर रहा होता है, स्क्रम मास्टर कर रहा होता है। तो इसमें ये बात भी कही जा सकती है कि जो हमारी टीम क्रिएट है, जाहिर सी बात है जब उनकी सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद दिन में एक मीटिंग अरेंज करते हैं, तो उनको मालूम होता है कि हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में जो भी अब तक काम हो चुका है वो कहाँ तक हो चुका है, कितना हो चुका है, तो वो तमाम मतलब जाहिर सी बात है वो एक टीम में काम कर रहे होते हैं, तो टीम में काम करते हुए उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ तक काम हो गया, कितना हो गया, तो समथिंग